हेलो एवरीवन, विजय सूत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रिवीजन सेशन का जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छे से मिसलेनियस होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। और जो भी विद्यार्थी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो उनके एग्जाम में भी आपको दिखेगा कि हाँ, किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लगातार आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लासेस के जरिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और देखिए, मैं आज के सवालों को भी लेकर के आया हूं। अगर हम लोग आज का सवाल की बात करेंगे तो सवाल में बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कूल होकर के सोचना है। सवाल देखिए, कहता है कि ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। कहता है क्यू जो है पी का भाई है। तो हम आपको पहले भी सिखाए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्या है कि क्वेश्चंस को पहले आप बना लीजिए। अगर आप साथ ही साथ बनाना चाहते हो तो बनाइए। इससे क्या है कि आप पहले बना लीजिए फटाक से, उसके बाद आप सॉल्विंग देखिएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपने बनाया और कितना समय लिया और यहाँ पर मैंने कितना समय में बनाया। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम बात क्यू पी का भाई है तो क्यू अगर पी का भाई है तो हम ऐसा दे सकते हैं, क्यू पी का भाई है। बोलता है के पी की माता है। के अगर पी की माता है तो के पी का माता आ गया, ऊपर साइड में चलेगा, है ना। उसके बाद क्यू सी से विवाहित है। क्यू अगर सी से विवाहित है तो सी से विवाहित है क्यू, तो हम ऐसा दे सकते हैं, है ना। क्यू सी से विवाहित है तो हम यहाँ पे दे दिए क्यू सी से विवाहित है। तो ये अगर इसका भाई है, ये अगर मेल है तो ये फीमेल होगा। बोलता है सी एल की पुत्र वधू है। सी जो है एल की पुत्र वधू है। तो सी अगर एल की पुत्र वधू है, दैट मीन्स यहां पर पुत्र वधू है तो यहाँ पे एल यहां पर दे देते हैं और इसका ये पुत्र वधू दे दिए, पुत्र वधू दे दिए, है ना। तो यहाँ पे पी एन की माता है। पी अगर एन की माता है तो यहां पर हम लोग इससे दे सकते हैं पी एन की माता है, ऐसा हम लोग शो कर दिए। फिर बोलता है एन भी की बहन है। एन भी की बहन है। एन अगर भी की बहन है तो हम ऐसा दे सकते हैं भी की बहन दे दिए। ये एरो से पता चल रहा है कि ये बहन है, किसका बहन, भी का। एरो से पता चलता है पी माता है, किसका माता है, एन का। एरो से पता चलता है के माता है, किसका माता है, पी का। यहाँ पे एरो पता चलता है क्यू पी का भाई है। इस तरह से एरो देने से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पूछा है, बोलता है कि के सी से किस प्रकार संबंधित है। तो के सी से, के यहां पर है, सी यहां पर है। अब देखिए, इसका ये माता तो ऑब्वियसली इसका ये पुत्री होगा क्योंकि ये फीमेल है, और इसका ये भाई है तो ये दोनों इसका बेटा बेटी ही हुआ। और इसका अगर ये पुत्रवधु है और इसका ये इस विवाहित है, ये विवाहित है, ये दोनों, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका ये कौन लगेगा, इसका ये पुत्रवधु लगेगा, इसका भी, है ना। अगर इसका ये पुत्रवधु है और इसका ये बेटा बेटी है, ये सब, तो इसका ये पुत्रवधु लगेगा ना। यानी के सी से किस प्रकार संबंधित, तो ये फीमेल है तो दैट मीन्स के सी का कौन लगेगा, सास लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर सास, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सवाल देखिए, दिए गए आकृति में लुप्त अंक ज्ञात करें, मिसिंग निकालना है। तो ये जो आकृति देख रहे हैं, इस टाइप के सर्कल दे देते हैं, अलग अलग टाइप से सीक्वेंस आपको दे देंगे और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये देखिए 4 है, 7 है, 11 है, 64 है, 343 है। क्या नोटिस कर सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। देखिए, यहां पर हम कर सकते हैं, चार का ये, चार का क्यूब, 4 का क्यूब है ना, ये क्या है, चार का क्यूब है। यहां पर देखिए इसके अपोजिट में, सॉरी, यहां पर ऐसे करेंगे, ये देखिए चार का क्यूब है, ये चार का क्यूब में ये आ रहा है ना। 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब होता है 343। उसी तरह 11 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331, कितना होता है, 1331। दैट मीन्स ये होगा आंसर। अपोजिट में क्यूब का वैल्यू डालना है, यही तो था इसमें। बहुत छोटा सवाल था वो। इस सवाल में देखते हैं, कहता है कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या का दोगुना है। अब आप वीडियो को पॉज करके बनाइए पहले, और उसके बाद यहां पर देखिए कि मैं इसको कैसे बना रहा हूं, और आप भी अपना ट्राई कर लीजिएगा। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या का दोगुना है। तो भाई 90, 90 स्टूडेंट्स है ना, 90 स्टूडेंट्स है। और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुना है, मतलब क्या है, 2:1 का रेशियो। दैट मीन्स 90 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, यानी
ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। क्लियर? 2:1 का रेशियो में। अब यहां पे बोलता है अच्छा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दुगुना, मतलब यहाँ पे गर्ल्स बॉयज है। देखिए ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। गर्ल्स दे दिया है ना, गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज में दिया हुआ है, पहले गर्ल्स को दिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या का दुगुना, यानी 2:1 है। दैट मीन्स ये 60 होगा और ये 30 होगा। अब बोलता है श्रीधर का स्थान ऊपर से 14वां है। पंक्ति में मान लीजिए कि इस तरह से पंक्ति में ऊपर से 14वां है श्रीधर का पोजीशन ना, श्रीधर का पोजीशन ऊपर से 14वां है। यदि 10 यदि 10 लड़कियां श्रीधर से पहले है, 10 लड़कियां श्रीधर से पहले है, 10 लड़कियां अगर इसके पहले डाल देते हैं यहां से यहां तक में 10 गर्ल्स है, तो आप नोटिस कीजिए कि यहां से यहां तक 14वां है श्रीधर और इससे पहले 10 लड़की है, तो यहां से यहां तक में ये 4 लड़के होंगे, 4 ही लड़के होंगे ना, क्योंकि 10 लड़की और 4 लड़के 14 लड़के हो रहा। अब बोलता है कि यदि 10 लड़कियां श्रीधर से पहले हो तो कितने लड़कियां उनके स्थान के बाद है। कितने लड़की लड़के बोल रहा है कि श्रीधर के बाद यहां से लेकर के यहां तक में कितने लड़के हैं। टोटल कितना है, टोटल यहां पर हम साफ दाम जान रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक में 4 ही लड़के हैं, टोटल लड़के हैं 30। तो बताइए 4 लड़के इधर है तो यहां पर कितने लड़के होंगे, 26 होंगे कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा 26। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि बाला 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो बाला जो है वो 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर हम ले दिए। बाला 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। अब बोलता है वह बायां मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता, पश्चिम की ओर जाता है ना। बाला 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है ना। बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़कर के 30 किलोमीटर चलता है। बोलता अंत में वो दाएं मुड़ जाता है। अब वो क्या है, दाएं मुड़ जाता है। ये तो बोला है पहले। अब यहां पे क्या बोलता है कि यदि वह अंत में दाएं मुड़ने के स्थान पे बाएं मुड़ जाता, मतलब यहां पे जो दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ने के स्थान पे बाएं मुड़ जाता तो 20 किलोमीटर जाता। प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी है? बाएं मुड़ जाता तो 20 किलोमीटर चल जाता। मान लीजिए सपोज दैट यहां से क्या होता कि 20 किलोमीटर चल जाता, है ना। तो बोलता है क्या कि वो प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु ये था और न्यूनतम दूरी पूछता, न्यूनतम दूरी यही ना होगा ये वाला, फाइंड करना है, ये न्यूनतम दूरी को फाइंड करना है। तो आप देखिए इसको इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये पूरा 20 है और ये क्या है 15 है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा 5 होगा। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 30 है और यहां से लेकर यहां तक 25 है, तो यहां से यहां तक 5 होगा, होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 25 दूरे 50 हो जाएगा √50, दैट मीन्स हो जाएगा 5√2, होगा ना। यानी हम कह सकते हैं 5√2 आंसर आ जाएगा न्यूनतम दूरी। यही तो फाइंड करना था, न्यूनतम दूरी को फाइंड करना था। अपने घर से यहां पर पहुंचा है तो ये दोनों का न्यूनतम दूरी। अगला सवाल, मुंबई महाराष्ट्र है, मुंबई का रिलेशन महाराष्ट्र है तो रांची का रिलेशन कहां से है? अब आप बताइए, आप लोग जीके जीएस पढ़ते होंगे, है ना, तो जनरल नॉलेज तो आप लोग की बहुत अच्छी होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र का रिलेशन देखते हैं, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का है, क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। तो उसी तरह रांची जो है वो क्या है, झारखंड का, झारखंड का जो है वो राजधानी है। दैट मीन्स यहाँ पे झारखंड आंसर आएगा। यदि देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिए POLICE है ना, तो नोटिस कीजिए कि हम यहां पर देखिए P के साथ Q, अगर हम लोग देखेंगे इसमें सवाल को, तो P के साथ Q हुआ है, एक इंक्रीज किया, O के साथ P एक इंक्रीज किया, L के साथ M एक इंक्रीज किया, I के साथ J एक इंक्रीज, C के साथ D एक इंक्रीज, E के साथ F एक इंक्रीज, मतलब एक एक इंक्रीज कर रहा है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर में सी के बाद डी होगा, ओ के बाद पी होगा, एन के बाद एन ओ होगा, एस टी होगा, टी के बाद यू होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, एल के बाद एम होगा, सॉरी एल एल के हाँ एल एम और ई के बाद एफ। पहली बात यहाँ पे एफ लास्ट में है तो यहाँ पर देखिए ये ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे डीपीओ डीपीओ है, टीयूबी टीजीपी है, ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे टीयूबी था तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यहाँ पे ये एक मान लीजिए कि एक तस्वीर है, यहाँ पर एक तस्वीर है, ठीक है, जो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे एक तस्वीर है, तस्वीर को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन लेकिन उस व्यक्ति का पिता, इस ये जो व्यक्ति है इसका पिता, व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यानी मेरे पिता, मान लीजिए कि हम अपने आप को यहां पर देते हैं, मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरा पिता का तो एकलौता वही है, क्योंकि बोला है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो मेरा पिता का जो भी पुत्र होगा वो खुद होगा जो बोल रहा है। तो यहां पर बोलता है कि इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र, तो मेरे पिता का पुत्र ये पिता ही है, इस व्यक्ति का पिता खुद हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई और भाई या बहन नहीं ना है। तो इस व्यक्ति का पिता और इस व्यक्ति का पिता दोनों से, यहाँ पर इस व्यक्ति का पिता, ये आदमी बोल रहा है कि मेरे पिता का पुत्र, तो मेरे पुत्र और कोई भाई नहीं हो सकता, ये खुद ही होगा, मतलब ये खुद हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे बोलता हुआ तस्वीर किसकी है, तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसका अगर पिता है तो ये तस्वीर इसका क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हिज सन, पुत्र होगा। यहाँ पे देखो 7, 11, 19, 31, 47, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से हो सकता है। तो 7 से क्या है, 7 7 से अगर हम बात करते हैं, अगर हमको नेक्स्ट वन फाइंड करना है तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 19, 19 प्लस 19 है यहाँ पे, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना। 7 4 11 और 11 और 8 होगा, यहाँ पे 8 इंक्रीज किया है, क्या है 8। तो 4 का डबल है तो 8 का डबल 16 होगा, 16 और 19 देखिए तो 4 8 अगर हम 12 इंक्रीज करते हैं, 4 4 इंक्रीज करते हैं, 8 का डबल ना करके 12 इंक्रीज कर देते हैं, 4 8 12। तो यहाँ पे 19 प्लस 12 9 2 11 2 1 3 आ रहा है ना। फिर 12 प्लस यानी 4 4 इंक्रीज कर रहा है, देखिए 4 इंक्रीज किया, फिर देखिए 4 इंक्रीज किया, फिर देखिए यहाँ पर भी 4 इंक्रीज करेंगे तो 12 4 16। अब इसमें से 16 इंक्रीज करेंगे, 31 में 16 इंक्रीज करेंगे तो 47। फिर यहाँ पे देखिए इसमें 4 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंक्रीज करेगा तो 47 प्लस 20 67 होगा, यानी 67 आंसर आएगा, है ना। इस तरह से आपको देखना है, 4 8 12 16 20 बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो एक बिंदु से शुरू चलता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है ना। उसके बाद बोलता है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, दाएं मुड़ता है और चलता है। तो बोलता अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ होता है, मतलब दक्षिण दिशा में होता है। तो दक्षिण दिशा में हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे साउथ आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स बना रहे होंगे फटाफट, ये तो आप लोग को आसान लग रहा होगा। ये देखिए ये एक आपका सवाल है ना, सिलॉक्स का सवाल है, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट पहले दे दिया है तो भाई स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है और उसका आपका यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। बोलता ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन सभी पेन पेंसिल है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है ना, सभी पेन पेंसिल है, हमने सभी पेन को पेंसिल बना दी। अब बोलता है क्या,
ऑल पेन्स आर इरेजर, है ना, ऑल पेन्स आर इरेजर। तो ऑल पेन्स आर इरेजर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑल पेन्स आर इरेजर, तो सब उसके अंदर ही आ गया। अब यहां पर हम कंक्लूजन पे जब जाते हैं तो देखिए ऑल पेन्स आर इरेजर, सभी पेन इरेजर है, सभी पेन इरेजर है, हाँ बिल्कुल सब इसके अंदर है, तो ये सही है। सम इरेजर्स आर पेन, कुछ इरेजर पेन है, इतने सारे इरेजर में से कुछ इरेजर पेन है, हाँ इतने सारे इरेजर में सब नहीं है, इतना सा एरिया पेन है, दैट मींस ये भी सही है। यानी आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो, दोनों फॉलो कर रहा है, हम कह सकते हैं आंसर इसका बोथ 1 and 2 फॉलो। कहता है कि उस संख्या का चुने जो समूह में अन्य से भिन्न है, इससे भिन्न है हम कह सकते हैं 27, 64, 125, 144। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, बताइए आप लोग भी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे। यहाँ पे 27 है, 64 है, 125, 40, ये देखिए ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, तो ये डिफरेंट हो गया ना, ये सब क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो डिफरेंट क्या हो गया, डी आंसर आएगा इसका। अगला बात करते हैं, यहाँ पे बोलता है इनमें से कौन सा समूह अन्य से अलग है, तो इनमें से कौन सा समूह अन्य से अलग है भाई, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए ए है, ई है, आई है, और यहाँ पे ओ है, यू है, ए है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा तो ज्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि जब तक आप अपने से छटपटाएंगे नहीं, अपने से ट्राई नहीं करेंगे, जब आप बनाएंगे तो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, तब तक मजा नहीं आएगा। ट्राई करिए, इजी सवाल है। यहाँ पर आप देखिए सवाल में क्या है कि ए है, ई है, आई है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ओ है, यू है, ए है, ये सारे वॉवेल है, इसमें भी सब वॉवेल है, इसमें भी सब देखिए वॉवेल है, और यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है कि नहीं, दैट मीन्स ये डिफरेंट है ना। बाकी देखिए सब जगह वॉवेल है, ये सब सब यहाँ पे लेटर कॉन्सोनेंट है। इनमें से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है, बताइए, इसमें आपको अगर जवाब देना है, बताइए इसमें से कौन सा जो है अन्य से डिफरेंट है। 14 है, 133 है, 18 है, 171 है, 12 22 है, 211 है, 12 है, 114 है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ट्राई कीजिए, तब ना पता चलेगा कि हाँ, लगता तो है बहुत इजी बन रहा है, लेकिन जब खुद पर बारी आती है ना, तब दिमाग में खुजली आ जाता है, यार यार क्या होगा क्या होगा, है कि नहीं। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 14 और 133 है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 14 को अगर हम लोग 10 गुना कर देते हैं तो 14 दही 140 होता है ना, और इसका हाफ कितना हो रहा है, 14 का हाफ 7, 7 माइनस कर दीजिए तो आ रहा है 133। उसी तरह से 18 को भी 10 गुना कीजिए तो कितना हो रहा है 180, तो और इसका हाफ कर दीजिए तो यहाँ पे -9 यानी 171। उसी तरह से 22 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 22 गुने 10 बराबर 220, और इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करिएगा तो 11, -11 करेंगे तो हो जाएगा 209 आएगा, यहाँ पर 211 है। इसको भी देख लीजिए, 12 गुने 10 120 होगा, और 12 का हाफ 6 माइनस करेंगे तो 114 आएगा। आ रहा ना फॉर्मेट, लेकिन ये वाला देखिए नहीं आ रहा, जबकि होना चाहिए था 209, यहाँ पर 211, यानी आंसर इसमें डिफरेंट ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है विषम अक्षर को चुनिए, इसमें से कौन सा विषम है, बताइए विषम कौन सा है भाई, इसमें से ऑड को फाइंड करना है, क्या आप सोच सकते हैं, बताइए, आप भी अपना ट्राई कीजिए। देखिए डी है, डब्ल्यू है, एफ है, यू है, ई है, भी है, जी है, टी है, एच है, एस है, के है, पी है, जे है, क्यू है, एल है, ओ है। इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा इसमें से अलग है, डिफरेंट कौन सा है। नोटिस कीजिए कि डी का डब्ल्यू दिल वाले, फॉर का यू फॉर यू, ई का इवनिंग, जी का जीटी रोड, हाई का हाई स्कूल, के का केपी ठाकुर, झारखंड क्वीन, एल ओ लव। मैं अपोजिट याद करने का टेक्निक है, ये सब रटा हूं, आप भी अपना याद कर लीजिएगा, मैं सिखा भी दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट अपोजिट तो सब जगह है, तो डिफरेंट कहाँ है, तो डिफरेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डी से डक हुआ है, तो डी का देखिए, डी का वैल्यू कितना होता है 4, एफ का वैल्यू कितना होता है 6, तो 2 ही इंक्रीज हुआ। इसका देखिए ई का वैल्यू कितना होता है 5, जी का वैल्यू कितना होता है 7, 5 से 7 2 ही बढ़ा है। एच का वैल्यू कितना होता है 8, के का वैल्यू कितना होता है 11, तो यहाँ पे देखिए 8 से 9, 10, 11 3 इंक्रीज कर गया। जे का वैल्यू कितना होता है 10, एल का वैल्यू कितना होता है 12, इसमें भी देखिए 2 इंक्रीज कर रहा है।
है कि नहीं? देखिए अपोजिट हो रहा है, लेकिन इसके बाद वाला जो है यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 3 यानी डिफरेंट कौन सा हो गया इसमें से? डिफरेंट हो गया ये वाला। समझ गए? चलिए। इनमें से कौन सा अन्य से अलग है? इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा अन्य से अलग है। बताइए दामोदर है ना? स्वर्णरेखा है। यहाँ पे स्वर्णरेखा का स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ठीक है? स्वर्णरेखा है, ब्राह्मणी नदी है ना? नर्मदा है वाट। तो यहाँ पर एक चीज को नोटिस कर सकते हैं क्या? खुद सोचिए। इनमें से कौन सा अन्य से अलग है? हम दो तरीका से इसको सोच सकते हैं। यहां पर हम देखिए ब्राह्मणी नदी की बात करें, स्वर्णरेखा नदी की बात करें, दामोदर नदी की बात करें, ये तीनों जो है वो झारखंड का है, जबकि ये झारखंड से नहीं है। तो हम ऐसे एक तरह से अलग कह सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो देखिए, ये जो है दामोदर जो है, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी जो है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना? ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, मतलब और जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना? बंगाल की खाड़ी। और नर्मदा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना है ना? तो ये पूर्व से पश्चिम जाता है, ये तीनों जो है ये पश्चिम से पूर्व और ये पूर्व से पश्चिम जाती है, इसलिए ये डिफरेंट है ना? चलिए, जनरल नॉलेज तो आप लोग का बहुत अच्छा होगा। इसमें से विषम आकृति चुनना है कि इसमें से ऑड कौन सा है? स्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है और पिरामिड है। बताइए, आप इसमें से नोटिस कीजिए कि इसमें से कौन सा मतलब चारों से डिफरेंट है। तो चारों से डिफरेंट हम कह सकते हैं। देखिए स्फेयर, सिलेंडर, कोन और पिरामिड। तो देखिए पिरामिड, कोन, सिलेंडर, इसमें हम देखिए सरफेस, हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं कि जैसे हम लोग सिलेंडर ही कर रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अगर हम कोन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए कोन की कर रहे हैं। अगर हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो पिरामिड में भी देखिए इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो है ना? तो यहाँ हम लोग सिंपल सा देख सकते हैं क्या कि पिरामिड की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन स्फेयर जो है, ये स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये जो है स्फेयर जो है वो दूसरों से डिफरेंट है। इनमें से कौन सा, अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें जो हम लोग आकृति की बात कर रहे थे, देखिए को ये सब जो है ना, जैसे सिलिंड्रिकल ड्रम ड्रम शेप में है, कोन जो है वो कोन शेप में है ना? और पिरामिड जो है ये आपका फ्लैट पे है, मतलब जो भी शेप है, स्क्वायर पे, या रोम्बस है तो रोम्बस पे, या पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम पे, इस तरह से खड़े हैं। लेकिन स्फेयर की जब बात करते हैं तो इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है ना? धरातल नहीं है, सब जगह वो क्या है, राउंड है। लेकिन इसका एक बेस है, इसका एक बेस है, इसका एक बेस है ना? सब एक बेस है, उसी पे न खड़ा है, चाहे पिरामिड बोले, कोन बोले, सिलेंडर बोले। लेकिन स्फेयर तो है वो गोलाकार है, कहीं पर भी वो कहीं बेस नहीं है उसका, इसलिए हम इसको डिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर इसको देखिए अगला, ये तो हो गया। ये सवाल में चलते हैं। बताइए इसमें कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? अगर इसमें अगर आपको बोला जाए कौन सा अलग है, तो भाई यहाँ पे देखिए सैनिक का बैरक से, पक्षी का घोंसला से, शेर का मांद से और कलाकार का मंडली से। कहीं ना कहीं सैनिक का बैरक, पक्षी का घोंसला, शेर का मांद, कहीं ना कहीं पहले वाला का वो निवास स्थान है दूसरे वाला का। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट और ट्रॉफी है, मतलब जैसे है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कलाकार का मंडली, यानी उसका एक ग्रुप बता रहा है, कलाकार का एक मंडली बता रहा है, ना कि कलाकार का रहने का जगह। तो हम यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, आर्टिस्ट का एक मंडली दिखा रहा है, मतलब उसका हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक ग्रुप दिखा शो कर रहा है। लेकिन ये तीनों में जो है उसका निवास स्थान को शो कर रहा है, तो ये डिफरेंट है। मुर्गी है, अंडा है, पौधा है, तो क्या होगा? यहाँ पर नोटिस करिए कि मुर्गी को अगर हम अंडा से डिनोट कर रहे हैं तो पौधा को किससे डिनोट करेंगे भाई? तो मुर्गी अंडा से होती है, तो पौधा किससे होगा? बीज से होगा, सीड से। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए अब अगला सवाल चलते हैं।
फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 6, 12, 20 और 30। यहां पर हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। तो यहां पर हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो सिंपल सा बात कर सकते हैं कि 2, 6, 12, 20 और तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 2 से कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 6 से कितना बढ़ा? यहाँ पे 6 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। यहाँ पर कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा। तो हम 30 और 12 कितना हो गया? 42, 42 आंसर आएगा। ठीक है? तो ये जो 20 क्वेश्चंस मैं आप लोग के बीच में एक प्रैक्टिस के सेशन पर लेकर के आया। आशा करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एंजॉय किए होंगे, फटाफट बनाने सीखे होंगे, टेक्निक को देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस करने से आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से कम समय में बना सकते हैं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर भी कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।